भगवान कहते हैं, भगवान ने कहते हैं कि जिसको मृत्यु हम नहीं लिखूंगा जब तक मृत्यु नहीं होगा। आज सुनने के लिए मिल रहा है भक्तजन, माताएं बहनों, सभी ध्यान पूर्वक सुनिए कि देख लिए ना, जो इंडिया से अहमदाबाद से जा रहा था प्लान, जो विमानों पर सवार था, कितना सवारी? 242 सवारी, 242 44 इस प्रकार से सवार था। उसमें शेष प्राणी डेट कर गए, मर गए। ऐसा दृश्य देखे जो भारत में सबसे पहला ऐसा विमान हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कभी पीछे मुड़ के देख लीजिए। सभी समाज को कह रहा हूं कि ऐसा हादसा कभी विमान हादसा होते रहते हैं, लेकिन ऐसा दृष्टि कभी देखे हैं? ऐसा दृष्टि नहीं देखे हैं कि 242-44 यात्रियों सवार थे। अहमदाबाद से यात्री खुशी खुशी परिवार घूमने के लिए जा रहे थे, कोई रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे थे। वो व्यक्ति ने ऐसा विमान हादसा हुआ कि पल में सबको आत्मा मौत के मुंह में जाना पड़ा। अब देख लीजिए, यहां से कथाओं को, लीलाओं को भगवान कहते हैं कि भगवान का महिमा नहीं है। अगर भगवान का महिमा नहीं रहता, एक व्यक्ति क्यों बच गया? सोच के देखिए भक्तजन, एक व्यक्ति क्यों विमान से बच गया? सिर्फ एक व्यक्ति। 242-44 में एक यात्री क्यों? क्या भगवान के बुलाहटा इसका नहीं था? जब तक भगवान का मर्जी नहीं होगा, जब तक उसको कोई बाल बक्खा नहीं कमार सकता है। विमान हादसा में एक व्यक्ति ने सिर्फ बचा। भगवान उनको अभी बोले कि अभी आपको पृथ्वी पर कुछ करना है, पृथ्वी पर अभी तुम जाकर कुछ करो। इसलिए उनको भगवान बचा दिए। तो कहते हैं भक्तजन कि भगवान का महिमा नहीं रहता है। अगर भगवान का महिमा नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कैसे बच गया? इसका जवाब दीजिए भक्तजन। कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, कोई कहते हैं कि हम सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, कोई कहते हैं कुछ, कोई कहते हैं कुछ, बोलते हैं बिना मतलब के मुंह। इस सब भगवान नहीं दिए हैं। क्यों नहीं मरा व्यक्ति, क्यों बच गया? ऐसा आप बताइए, क्यों बच गया? इसका जवाब चाहिए भक्तजन। कहते हैं कि भगवान नहीं है। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनसे पूछ रहा हूं, अगर स्वयं भगवान नहीं रहते तो उस हमको क्यों मर जाता? 200 में क्या एक ही को पुण्य किया था? क्या एक ही को पुण्य को प्राप्त कर लिया था कि एक आदमी 200 यात्री, 242 यात्रियों में, 44 यात्रियों में सब बेचारा मृत्यु के मुंह में चले गया। पूरा परिवार कलटते रह गया, एक आदमी बच गया। ये क्या भगवान का देन नहीं है तो किसका देन है? अब वैज्ञानिक लोग कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान के नहीं मानते, भगवान नहीं आपको रहते तो आप पैदा कैसे हो जाते? कैसे पैदा हो जाते?
तो भगवान को समझिए। जो भगवान को दुर्लभ समझते हो, भगवान को कमजोर समझते हो, ऐसा मनुष्य तन पाकर सोचते हो कि हम ही भगवान हैं, हम ही बड़ी महान हैं, ऐसा तत्वों को जो समझ जाएगा ना, वो व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार से दुखों का सामना नहीं कर पाएगा, शांति पूर्वक जिएगा। आप ही बताइए भक्तजन, माताएं बहनों भाइयों, सब समाज बताइए, अदर देश के भी बताइए। इंडिया की तो बात है, इंडिया को तो भी जान रहे हैं, अदर देश को लोग भी इस चीज को चर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि मात्र एक यात्री बचा। कैसे बचा? अगर भगवान को लीला नहीं रहता तो एक यात्री क्यों, सब बच जाता। का वो भगवान का जन्मा हुआ नहीं था आत्मा, वो भगवान का शरीर नहीं था। ऐसा अपनाइए मार्गदर्शन को भक्तजन, आई चीज को समझिए कि भगवान है कि नहीं है। इतना कथा हो रहा है, इतना प्रवचन हो रहा है, इतना भगवान का स्वरूपी गुणों गा रहे हैं, गंगा आरती सुना रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अगर भगवान मेरा विनती हम लोग को नहीं सुनते तो हम लोग मनुष्य तन कहां से पाते। ऐसा दृष्टियों को देखिए, ऐसा भावनाओं को समझिए, आंख के नैना खुल जाएगा भक्तजन। जो आंख का नैना रात में सोकर आंख बंद कर सोते हैं ना, सुतले के सुतले रह जाइएगा। भगवान का प्रति है कि सुबह का किरण देखते हो, नहीं तो भगवान का कृपा नहीं रहेगा तो न सुबह का किरण देख पाइएगा, न शाम को सूरज डूबते देख पाइएगा। भगवान का दिव्य दृष्टि इतना बड़ा है कि सब प्रकार से तत्वों को जान रहे हैं, सबको चरित्र को जान रहे हैं कि कैसा कौन चरित्र कर रहा है, कौन मेरा सुखी में भज रहा है, कौन मेरा दुखी में भज रहा है। आदमी से छुपा हुआ है आपको आत्मा का बात, मन के बात, लेकिन परमात्मा से कुछ नहीं छुपा हुआ है। परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है भक्तजन। अगर ये चीज को समझ लीजिएगा और परमात्मा में परमात्मा को जोड़ दीजिएगा, आत्मा को परमात्मा में जोड़ दीजिएगा, और दिन समझ में आ जाएगा कि भगवान है कि भगवान नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानों को प्रयुक्ता में ज्ञानों की परिभाषा को समझिए, अज्ञानों को मार्गदर्शन को समझिए, तब आपको प्राप्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, तब आपको ज्ञानों को प्राप्त होगा। ऐसा सामाजिकता रूपों से बनाने का प्रयास करिए, तब मार्गदर्शन को पाइएगा। तो कहते हैं कि कितना क्या इंडिया में हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जो सब सोशल मीडिया पर देख लेते हो, लेकिन भगवान को प्रार्थना को कोई नहीं सुनते हो। जो सुनते हो वो तो कल्याणकारक हो ही गया, वो तो भगवान का प्रति हो ही गया। वो भगवान सब देख रहे हैं कि आप कथा को सुन रहे हैं, कि भगवान को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। आदमी से छुप जाइएगा लेकिन भगवान से कभी नहीं छुपेगा। ऐसा आत्मा को और ऐसा परमात्मा को जोड़िए। तो हे भक्तजन, समझ गए हो कि एक यात्री बचा, क्यों? भगवान का कृपा था तब न बचा। वो सब पर भगवान का कृपा नहीं था, यह न सवाल उठाइएगा भक्तजन। अगर भगवान का कृपा रहता तो वो सब भी क्यों नहीं बचता? बचता ना। तो मान लीजिए कि भगवान का कृपा उन पर नहीं था, एक ही गो पर कृपा था, वैसा कर्म किया होगा वो,
एक ही व्यक्ति बचा। और क्या मानिएगा, हम लोग क्या आंकड़ा लगाइएगा, यह आंकड़ा न लगाइएगा कि एक आदमी कैसे बच गया, सब खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग तो भगवान है नहीं, हम लोग परमात्मा तो है नहीं। हम लोग भगवान को गुण गा रहे हैं, अब भगवान क्या करेंगे नहीं करेंगे कौन जान रहा है। तो भगवान को, परमात्मा को इस रूप से हम लोग को जोड़ना चाहिए और भगवान को प्रति ज्ञान को, परिभाषा को, आप भगवान के मार्गदर्शन को अपनाइए।